रास्ते में ये है करेले की बेलें, जिन्हें हम बाढ़ करेले की बेल कहते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें दिखी हमने ये करेले तोड़े। औषधीय गुणों से भरपूर होती है ये सब्ज़ी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और जो बाज़ार में करेले आते हैं उससे कई गुना बेहतर होती है। इसलिए हमने ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्ज़ी तोड़ी। जा रही हैं खेत, लेकिन रास्ते में ये बेलें दिख गई तो हम तोड़ रहे हैं करेले। बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। एक मिनट में ओजन हो जाएगा खड़ा। हाँ, मैं तोड़ रही हूँ करेले। है तो सही, देखो एकदम बेल का पत्ता है ना, ई कलर का है। ये देखिए, ये सारी ही करेले की बेलें हैं, जिन्हें हम यहाँ पर बाढ़ करेले के नाम से जानते हैं। और बहुत ही छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं, बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं। तो हम जा तो खेत रहे हैं, लेकिन मैं रास्ते में इन बेलों को देख के रुक गई। तो ये देखिए, मैंने इतने सारे करेले तोड़े हैं और आगे रास्ते में मुझे जैसे जैसे बेलें दिखेगी मैं रुकती रुकती तोड़ती तोड़ती जाऊंगी। ये तोड़ रहे हैं करेले, काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए हैं। मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो मैंने इनसे कहा कि तोड़िए आप। ये जा रहे हैं आगे आगे और मैं हूँ इनके पीछे पीछे। खेत देखने के लिए जा रहे हैं। ये है हमारा खेत। आज हम कुछ दवाइयाँ और कुछ दवाई स्प्रे करने वाली मशीन देने के लिए आए हैं। ये खेत में कहाँ खो गए? ये बाजरे के खेत में मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बोलो तो। ये यहाँ पर अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं खो गई हूँ बाजरे के खेत में। ये इतनी ऊंची ऊंची बाजरी है हमारे खेत में कि मैं तो दिखाई नहीं दे रही जाती हुई। और मैं दिखाती हूँ अपने खेत के सिट्टे। ये देखिए, ये इनके ऊपर ये कुंकू आ रही है। ये जो दिखाई दे रही है इसको कुंकू कहते हैं। और ये अगर झड़ जाए तो फिर दाना नहीं पड़ता अंदर। ये ऊपर सेफ कवर होता है, तब इसके अंदर अच्छा दाना पकता है। और भी इसमें कच्चे कच्चे दाने हैं। और ये देखो, इससे आधी कुंकू आई है, आधा कच्चा सिट्टा है। आज हम खेत से ढूंढकर सिट्टे भी ले जाएंगे, मिलेंगे तो। सारे ही कच्चे सिट्टे हैं। अभी बरसात के कारण कुछ इस तरह से हो गई है, ये कुंकू इन सिट्टों के ऊपर ही जम गई है और फिर इन सिट्टों में गोंद हो जाता है, जो खाने में जहर का काम करता है। वो एक सिट्टा देखो, ये देखिए एक सिट्टा जिसने ये बड़ी ही चिड़िया की सी आकृति हो गई है इसके आगे से। ये काकड़िया है इतना बड़ा, लेकिन ये तो भाई आड़ा है। ये दो और है यहाँ पर, लेकिन ये भी कच्चे हैं। अभी के समय की सबसे बड़ी समस्या हो रही है ये दूब। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी दूब। इस दूब को ख़त्म करने का कोई उपाय? ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी दूब, घुटने तक आ जाए इतनी बड़ी बड़ी। जितना इसको हटाते हैं उतनी ये वापस हो जाती है और पूरा खेत ही दूब से भरा है। ये देखिए दूर दूर तक जहाँ तक दिखाई देती है ये बाजरे के अंदर दूब ही दूब है। ये क्या कारण है कि इतनी सारी दूब हो गई? ये जो हम 2 महीने पहले लगा के गए थे पेड़, उस
में से एक बचा हुआ है पेड़ है। काफ़ी सारे बच गए हैं वैसे तो, लेकिन 2-3 ख़त्म हो गए हैं। ये एक टाली का पेड़। आगे चलते हैं तो दूसरे पेड़ और लगाए थे, उनको देखते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं। ये बाजरा है, इतना घना हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि जो हमने पेड़ लगाए थे वो कहाँ है वास्तव में। हमें तो दिखाई नहीं दे रहे वो पेड़ जो हम लगा कर गए थे, गए कहाँ। ये फिर से एक दूब का और ठाड़िया आ गया है, बहुत ही ज़्यादा धूप। इस बाजरे से भरे हुए खेत में सारी समस्याओं को हम लांघते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बाजरा है जो इतना बड़ा बड़ा है कि मैं तो इनके अंदर छुप गई। और ये देखिए इतना ऊपर तक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे पेड़ तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये जो घना जंगल हो गया बाजरे का, इसमें वो दिखाई नहीं दे रहे। और रही सही ये दूब और घास जो हो रहा है बाजरे के खेत में भी, तो हवाएं चल रही है काफी। ये बाजरा मेरे से भी ऊंचा है। खेत तो अच्छा है बाजरे का। बाजरा जो है सिट्टे भी अच्छे हैं, बिल्कुल हरा हरा, कहीं से भी जला हुआ नहीं है, पीला नहीं पड़ा है। ये एक बेल है जिसके खूब सारे काकड़े लगे हुए हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे सारे ही कच्चे। साथ ही ये मूंग की फसल है जिसमें मूंग की फलियां सूख गई है। और ये चंवले की है जिनको मैं नाना, हाँ ये चंवले की है, इनको तोड़ लेती हूँ। बीच बीच में साथ में चंवले की फली भी दिखाई दे रही है, इनको तो तोड़ लेते हैं। और अच्छा है। ये गंवार की फसल भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। देखिए ये जा रहे हैं। काकड़ी ही काकड़ी है, लेकिन पका हुआ एक भी नहीं है। ओहो ये तो पका हुआ है, इसको तो तोड़ लो। पका हुआ नहीं है, कच्चा है। वो देख पकड़। अच्छा ये है क्या पका हुआ? ये भी सब्जी बनाने वाला अच्छा है। काकड़ियाँ तो काकड़ी काकड़ी हैं। और ये गंवारी गंवार है। इस गंवार में ये देखो ये तेलिया हो गया है, ये ऊपर से काला पड़ गया। इसके ऊपर ही स्प्रे करने के लिए आज हम दवाई लेकर आए हैं। ये देखिए किस तरह से ये काला हो गया। मतीरी जिसे कहते हैं, लोहिया कहते हैं, वो मिले हैं तो मैं इनको तोड़ तोड़ के रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मतीरा भी है, शायद ये पका हुआ है। मतीरा पका हुआ है या कच्चा, इसकी पहचान इससे भी की जाती है। ये तांतनु होता है, ये जला हुआ है तो इसका मतलब है कि मतीरा पका हुआ है। तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ, देखते हैं। ये देखिए मैंने ये मतीरा तोड़ लिया है। ये देखो गंवार में छुपा हुआ एक और मतीरा। धूप में मुझे दिखाई नहीं। पर ये जो गंवार की फसल है ये कमज़ोर है, यानी कि छोटी छोटी है। इसके पत्ते यहाँ पर आप देख सकते हो पीले पड़े हुए हैं। साथ ही तेलिया की जो बीमारी होती है, रोग, वो भी है। तेलिया पड़ा हुआ है सभी गंवार पर। इन भाई साहब ने अब की बार काकड़ी के बीज पता नहीं कहाँ से डाले हैं। तो ये देखिए सब जगह इतने बड़े बड़े काकड़ी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। दोपहर के 3 बजे हैं और हमारी हालत धूप से हो रही है ख़राब। अभी हम धूप में ही आए हैं 2 बजे और अभी पूरा खेत घूम लिए हैं। खेत अच्छा है, अपने आप को खेत में आने के बाद रोक नहीं पाए कि छाया में बैठ जाएं। पूरा खेत घूम लिया और अब
कोई चाय पानी पियेंगे बैठकर। पहले खेत घूम लिए, उसके बाद अब कोई बैठ के चाय पानी पियेंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है खेत में आकर, और अब मन कर रहा है कि बरसात हो जाए लेकिन बरसात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब है वो स्प्रे कर रहे हैं। आज हम एक और स्प्रे की वो मशीन लेके आए हैं, ताकि फटाफट से सारी फसल में स्प्रे हो जाए। अब मैं जा रही हूँ गंवार की फली तोड़ने के लिए। यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि मेरे चारों तरफ बाजरा ही बाजरा है। जो गंवार की फसल है वो थोड़ी आगे है, तो हम जा रहे हैं पैदल पैदल। शायद मैंने रास्ता बाजरे को चीरते हुए मैं जा रही हूँ गंवार की तरफ, ताकि गंवार की फलियाँ तोड़ सकें। यहाँ पर तो छिड़काव किया हुआ है दवाई का, स्प्रे की है आज ही। ये है पानी का छोटा सा एनीकट बनाया हुआ, दवाई की स्प्रे करते हैं दवाई का, तो यहीं से पानी ले लेते हैं और स्प्रे कर देते हैं, ताकि दूर से पानी लाना ना पड़े। ये है चमले की फसल। चमले इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी इनमें न फूल है न फलियां हैं। ये बीच में ज़्यादा दूब के कारण खेत छोड़ दिया गया है, बिना बुआई के आगे चल रहे हैं। ये आ गई गंवार की फसल। यहाँ से तोड़ते हैं हम फलियाँ गंवार की। तो कहाँ से करें शुरुआत? यहीं से करेंगे। गंवार की फलियाँ तोड़ रही हूँ। बहुत ही अच्छा गंवार है। टूटेगी तो कम ही, क्योंकि लेट हो गई। थोड़ी देर में घर जाएंगे वापस, लेकिन जितनी टूटती है उतनी तोड़ लेते हैं। मैं दिखाती हूँ हमारे खेत का एक बहुत ही शानदार नज़ारा। ये जो सामने है ये है अड़वा। ये देखिए दाढ़ी वाले बाबा जैसा लग रहा है। ये खेतों में बनाया जाता है ताकि जानवर पक्षी इसको देखकर डर जाएं और भाग जाएं। दूर से ये दाढ़ी वाले बाबा जैसे लग रहा है, लेकिन मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये बज्जू का, ये देखो इसका सिर है पॉलीथीन से, और इसकी जो ये दाढ़ी है ये हमारे एक वनस्पति पाई जाती है जिसे सीढ़ियाँ कहते हैं, उसकी है। और एक ये फटा पुराना शर्ट और निक्कर, इससे इसको बनाया गया है, और इसे हिंदी में कहते हैं बज्जू का। हमारी मारवाड़ी भाषा में इसे कहते हैं अड़वा। ये दाढ़ी वाले बाबा। कैसा लगा हमारे खेत में बना ये अड़वा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारा खेत है, गंवार की फसल हरी भरी। लगभग शाम के 5:30 बज गए हैं, और हम अब तैयारी कर रहे हैं घर जाने की। कुछ किलो भर फलियां हमने गंवार की तोड़ ली है। हमारे पति देव जी लिए खड़े हैं, हमारे नहीं सॉरी मेरे तो अब घर चलने की तैयारी करते हैं भाई। मैंने हमारे खेत का ये बज्जू का आपको दिखा दिया, जिसे हम अड़वा कहते हैं। ये देखिए, और
मौसम ठंडा हो गया, लेकिन अब घर जाना होगा ताकि घर जाकर बाकी के काम भी करने हैं। अब हम चल रहे हैं ढाणी की तरफ। मैं हूँ आगे आगे और ये हैं मेरे पीछे पीछे। अब हम जा रहे हैं वापस। मैं आगे जाके खोलूँगी गेट। ये है हमारे खेत का रास्ता। तो ये है दवाई छिड़काव करने की मशीन, ऑटोमेटिक। इसको वापस पैक कर देते हैं। खेती में कीटाणुनाशक दवा छिड़काव करने की मशीन है।